मैं हमेशा से कहता हूँ ना, हारी बाजी को जीतना कोई भारतीय टीम से सीखे। तो दाऊद साहब क्या हुआ है, ये बड़ी आराम से विक्ट्री इंडिया ले गया। देखिए बिल्कुल, और बड़ी विक्ट्री है। भारत ने ऑलमोस्ट वन साइडेड ट्रैश मारा लास्ट में। वॉशिंगटन सुंदर छा गए। ऑस्ट्रेलिया ने जो मुंह काला करवाया है, ऑस्ट्रेलिया ने जो घटिया बल्लेबाजी की है, मैं क्या ऑस्ट्रेलिया को बोलूं। के सेमीफाइनल के अंदर पछाड़ना ऑस्ट्रेलिया को। हाँ। एक तरफ विमेंस लगी हुई है, एक तरफ जो है वो मेंस लगे हुए हैं, और पता नहीं कहां से ये लोग इतने डोमिनेशन लेते हैं। सुबह उठते हैं ये लोग मेंस जीत जाते हैं, शाम को इनकी विमेंस जीत जाती है, अगले दिन फिर इनके मेंस जीत जाते हैं। What a turn around from इंडियन क्रिकेट टीम। और अगर मैं यंग इंडियन क्रिकेट टीम कहूं तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में पहले 2 T20 में इस तरह से कॉन्फिडेंस शेटरिंग डाउन होने के बाद सीरीज में 2-1 की बढ़तरी और सीरीज ना हारेगी अब इंडियन टीम। क्या कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है टीम इंडिया ने। भाई बड़ी जबरदस्त विक्ट्री है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझ रहा था 167 रन बड़े मुश्किल होंगे बचाने इंडियन टीम के लिए, और अक्षर पटेल को क्रेडिट जाता है। जैसे उसने लास्ट ओवर में रन्स किए हैं ना, बाउंड्री और छक्का मार के एक ड्रेसिंग रूम को लिफ्ट कर दिया। ऐसे लग रहा था 150 ही रन हो रहे हैं। सूर्य कुमार यादव द बेस्ट कैप्टन आई वुड से। एग्जैक्टली, अगर देखा जाए तो आज जो चेंजिंग्स आई, मैं कहूंगी 100% मार्क्स टू कैप्टन। तो बड़ी जबरदस्त मेरे ख्याल से विक्ट्री है, और मैं तो समझ रहा था 180 भी कर लेंगे तो चेज हो जाएगा, क्योंकि ठीक है टीम उनकी पूरी नहीं है, लेकिन जबरदस्त विक्ट्री, जबरदस्त बॉलिंग की है, डिफेंड किया है। अब सीरीज जीतनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। जो कि मिड में ऐसा लग रहा था कि इंडिया फ्लॉप शो दिखाने में दिखाया, और बल्कि अच्छा बिल्कुल भी नहीं करके दिखाया। अच्छी बैटिंग करने में शायद इंडिया नाकाम रहा। एक ऐसी वाइब्स आ रही थी, शुभमन गिल ने रन जरूर बनाए लेकिन उतने अच्छे स्ट्राइक रेट से नहीं आए। लेकिन जाहिर है बाद में ऐसा फील हुआ कि वो कंडीशन जितनी मुश्किल थी उसके हिसाब से तो शुभमन गिल ठीक ही खेल रहे थे वहां पर। बंदा पूछे 67 के ऊपर एक आउट है, उसके बाद मिचेल मार्श आउट होता है, टिम डेविड आउट होता है, फिर भी ओ भाई बैटिंग लाइनअप देखो, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल मार्श, जॉश इंग्लिश, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनस, एक से भरकर एक बल्लेबाज मौजूद थे। टारगेट कितना था 167 का, फिर भी चेस नहीं कर पाए। और फिर मुझे नहीं समझ आता कि जिस तरह से ये लोग ऑस्ट्रेलिया का ऑरा ही नहीं समझ रहे हैं, ये लोग ऑस्ट्रेलिया को ऑसीज समझ ही नहीं रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है कि भाई ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे बड़ों ने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया का दबदबा, रोब, होगा रिकी पॉन्टिंग, होगा मिचेल जॉनसन, होगा मिचेल स्टार्क, एग्जैक्टली होगा रिकी पॉन्टिंग, होगा ये सारे, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार दोस्तों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे T20 मैच में हराकर सीरीज 2-1 से लीड ले ली है। अब भारत का वनडे मैचों में 2-1 से पिछड़ने के बाद भारत की ज़बरदस्त वापसी है, और ये तय हो गया कि भारत अब इस T20 सीरीज को नहीं हार सकता। भारत की टीम इस समय 90 की ऑस्ट्रेलिया की टीम की याद दिला रही है, जो कभी हारते ही नहीं थे। बैटिंग अच्छी नहीं करती तो बॉलिंग से जीत जाते हैं, बॉलिंग अच्छी नहीं होती है तो बैटिंग से जीत जाते हैं। तो एक भारतीय क्रिकेट टीम का इस समय जो दबदबा बना हुआ है, और साथ में अभी हाल ही में महिला विश्व कप ने जो भारतीय टीम ने जीता है, तो भारतीय क्रिकेट टीम इसमें बुलंदी पर है, और भारत की सालों भर की मेहनत अब सामने दिखाई दे रही है। जिस तरीके से हमारी बेंच स्ट्रेंथ है और नए नए फिर खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, लगातार उसको हार का सामना झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, जिस तरीके से लगभग एक तरफा भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रन के बड़े मार्जिन से T20 मैच में हराया है, तो इसकी गूंज पाकिस्तानी मीडिया तक खूब पहुंची है। एक तरफ पाकिस्तान की टीम अपना दूसरा वनडे साउथ अफ्रीका के हाथों बुरी तरीके से हारी है, और दूसरी तरफ भारतीय टीम ने इतनी ज़बरदस्त जीत दिखाई है, तो पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेकर चर्चा बनी हुई है, और ना चाहते हुए भी उनको भारतीय टीम की ज़बरदस्त तारीफ करनी पड़ रही है। अब पाकिस्तानी मीडिया को यह कहना पड़ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है, भारत पाकिस्तान से बहुत दूर जा चुका है। आइए एंजॉय करते हैं इस रिएक्शन वीडियो को। मैच के अंदर हिम्मत रखना, ये भी बड़ी बड़ी बात होती है। अक्सर लोग 67 के ऊपर एक आउट के ऊपर हिम्मत हार जाते होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडियन टीम की क्वालिटी ये बनती है कि वो हिम्मत रखते हैं, हिम्मत हारते नहीं है।
जल्दबाजी नहीं करते होते, वो कहते ये नहीं कहते होते कि यार खत्म हो गया मैच, चलो अब सुकून से अपने बॉलर्स को बचाओ, ऐसा वैसा नहीं है, एंड तक फाइट करना। 48 रन की विक्ट्री है, कोई आम विक्ट्री नहीं है, 48 रन की। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए आया तो ऑस्ट्रेलिया का भी यदि साहब इतना बुरा आगाज नहीं था। अगर आप देखो 67 पे 2 गए थे, 90 पे ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट थे, 91 पर ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी आउट थे। ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया 48 रन से ट्रैश हो जाता है इस मैच में। 48 रन से भारत ने एट द एंड इनको डिमोलिश किया है। 91 रन पर सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट थे ऑस्ट्रेलिया के, अपने घर पर खेल रहे थे। मैक्सवेल, स्टोइनिस, मिचेल मार्श, टिम डेविड। भाई बैटिंग में तो सब कुछ ही था। बॉलिंग में आप बोल सकते हो कि हैदरवुड नहीं था या कमिंग्स नहीं था, लेकिन बैटिंग इनके पास पूरी थी। ऑस्ट्रेलिया के पास यही है बैटिंग। एक ट्रेविस हेड ने बेशक आ जाना इसमें, बाकी तो अगर आप देखो पूरी की पूरी बैटिंग नजर आ रही है। चलो कैमरन ग्रीन 11 में आते हैं नहीं आते, लेकिन एक ट्रेविस हेड ही थे। उनसे कहा मैथ्यू शॉर्ट से ओपन करा रहे हो, वो भी डेंजरस है, अच्छा ओपन किया, वो कोई मसला नहीं है। दो चौके मार दिए। बैटिंग ये पूरी थी। 90 पे 3 बना गए थे, लेकिन उसके बाद इंडिया की जो बॉलिंग थी उसने अपना जादू दिखाया। असल में जो और गेम खेल दिया ना 19 पे ऑल आउट। आज देखें जिस तरह वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जैसे हम होते या कोई भी टीम होती ऑस्ट्रेलिया के सामने कोई इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करता। शिवम दुबे को उन्होंने ऊपर भेजा अपने बैटिंग तो इस सीरीज में हार्दिक क्लच पांड्या नहीं है, हार्दिक पांड्या वो तो वन मैन आर्मी वो होता तो मैच तो वन साइडेड हो जाता था। आप देखिए शिवम दुबे को ऊपर भेजा और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और देखिए चीज देखे आज उस तरह की बॉलिंग नहीं, अर्शदीप सिंह की तरफ से नहीं देखने को मिली। जसप्रीत बुमराह ने विकेट नहीं लिया, अर्ली ऑन विकेट नहीं मिला। हाँ तो हम होते तो हम तो दिल हार जाते, हम यार ये तो पाकिस्तान मैच हार जाएगा, या कोई भी टीम होती तो कहते हैं ये वन साइडेड मैच, वो दूसरी टीम जीत जाएगी। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है वो विकेट्स नहीं ले सके तो हम तो हैं। आज अक्षर पटेल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है यार। उस बंदे ने आके वाकई में बताया कि मैं दुनिया का वैद वो ऑलराउंडर। तेजा जाता है, अक्षर निकल आता है, पांड्या जाता है, शिवम दुबे बैटिंग बॉलिंग में निकल आता है, भाई ओपनिंग में रोहित जाता है, अभिषेक आता है, विराट जाता है, तिलक आ जाता है, तो गैप है कहां पे। मजा आया। विकेट बड़ा जो ट्रिकी सा था, लेकिन इंडिया एंड में मैनेज करने में कामयाब हुआ। शुभमन गिल के जो 46 है, इवन कम बॉलों के ऊपर मतलब आप कह रहे हैं कि 39 बॉलों के ऊपर आए, लेकिन इंडिया के काम आए। फिर एंड में जो है वो आप कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव ने जो है बड़ा बेहतरीन किस्म का गेम पेश किया। अक्षर पटेल ने फिनिश जो है बड़ा अच्छा करके दिया और 167 के ऊपर जब इंडिया पहुंच गया और ऐसा लगा कि शायद इंडिया इस टारगेट को ना बचा पाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता है कि आज बड़ी जॉइंट बैटिंग के साथ जो है वो खिला रहा था। उनके सारे गॉडजिले आज खेल रहे थे, चाहे आप मिचेल मार्श की आप बात कर लें, चाहे आप मैक्सवेल की बात कर लें, चाहे आप टिम डेविड की बात कर लें, चाहे आप स्टोनिस की बात कर लें। वो अलग बात है कि स्टोनिस इंडिया की तरफ से खेला, लेकिन क्या कमाल किस्म की जो उन्होंने साइड खिलाई हुई थी। बट दाऊद साहब इंडिया उनको पकड़ने में कामयाब हो गया, उनको मैनेज करने में कामयाब हो गया। इस पर बात करते हैं। और पाकिस्तान की दूसरी तरफ जो अपना ओडीआई खेल रहा है और बाबर आजम एक बार फिर बुरे तरीके से नाकाम हो गए। फैंस उनको देखने के लिए आते हैं बड़ी तादाद में और पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ, उस पर ही बात करेंगे। अगर आप देखें 3 स्पिनर अक्षर, सुंदर और वरुण, इन्होंने करे हैं टोटल 9.2 बॉल्स, 50 रन देके 6 आउट करे 6। क्या समझते हैं ये टर्निंग पॉइंट था कि स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी? देखिए बिल्कुल स्पिनर्स इनके हैं ही अच्छे हैं, स्पेशलिस्ट स्पिनर है, कोई ये नहीं है आधा तीतर आधा बटेर नहीं है। ये टेस्ट मैचेस पूरे खेलते हैं। वरुण सिर्फ T20 क्रिकेट खेलता है, वनडे सिर्फ वो क्या नाम है चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा है सिर्फ। तो इनके वो क्वालिटी है मैच विनिंग वाली, मैच विनिंग जैसे पार्टनरशिप लगती, ब्रेक करना, इनमें वो खासियत है। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा, क्लैरिटी है ना, एक टीम भी ऐसी बनी हुई है, एक रेपुटेशन भी ऐसी है, वो सारी चीजें इनके साथ है, अभी तो अच्छी चल रही हैं, तो जिसकी वजह से ये कामयाब हो रहे हैं। क्या स्पेशल टीम है, क्या स्पेशल प्लेयर हैं, मतलब कि बॉलिंग से परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो बैटिंग भी अच्छी करते हैं। पाकिस्तानियों की तरह नहीं है बैटिंग अच्छी की बॉलिंग खराब, बॉलिंग अच्छी की बैटिंग खराब, समझ ही नहीं आ रही क्या और होता है। कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है इंडिया ने। उस बार बार ग्राउंड चेंज हो रहे हैं, पिचें चेंज हो रही हैं, डायमेंशन चेंज हो रही है। एक ग्राउंड में स्टेट छोटा होता है, अगले ग्राउंड में बड़ा हो जाता है, बट इतनी अर्ली एडजस्टमेंट। और वो ऑस्ट्रेलिया जो कि वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट नजर आ रहा है भाई, टिम डेविड, ओवन, मैक्सवेल, मार्श, मतलब क्या क्या उनके पास विद द बैट विद द बॉल, उनको इतने तगड़े तरीके से हरा दिया। 2-1 से सीरीज में आप हो गए, कमाल नहीं कर दिया। मैच जीता है भाई, मैं तो हैरान रह गया हूँ, यकीन करें मैं हैरान रह गया हूँ। इस किस्म की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में जाके उनके ग्राउंड में, उनके घर में, उनके क्राउड के सामने, होम क्राउड के सामने आउटस्टैंडिंग है, मार्वेलस है।
ये तारीफ करनी बनती है, ये इसको क्रिकेट कहते हैं भाई। और यंग टीम है, ये नहीं है पुराने बाबे निकल गए हैं सारे, यंग टीम है, सिवाय इक्का दुक्का के कौन आपको नजर आ रहा है? सब यंग लोग, यंग कैप्टन, यंग टीम, मतलब एक्सुबरेंस नजर आ रही है, जीत की लगन नजर आ रही है आपको इंडिया के इन नौजवानों में जो आज हमें इस मैच में देखने को मिली है। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार खेल खेला है और टीम एफर्ट है, ये नहीं है कि किसी एक प्लेयर की वजह से। मेरा जो कंसर्न था ना कि अभिषेक सिर्फ एशिया में चल रहा था, एशिया कप में, बाकी लोग उस तरह से उसका साथ नहीं निभा रहे थे, अभिषेक सब कुछ चेंज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हमने एक इंप्रूवमेंट देखी है, हमने देखा कि उनकी भाई टीम के सिर्फ अभिषेक नहीं बल्कि अभिषेक के साथ जो है वो हमें शुभमन गिल भी परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। हमें नीचे अगर आप चले जाएं तो नीचे के नंबरों के ऊपर भी जो बल्लेबाज हैं, जो ऑलराउंडर्स हैं, वो परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कितना जबरदस्त ये कॉम्बिनेशन है उनके पास। और फिर आज जो स्पिनर्स ने बॉलिंग की है, बहुत कमाल की, बहुत शानदार। इस मैच के अंदर हमने सोचा था गिल को रगड़ा लगाएंगे, गिल की टुक टुक के ऊपर गिल को रगड़ा लगाएंगे, पता चला गिल तो इस मैच का सबसे अच्छा बल्लेबाज निकला। गिल तो सबसे अच्छा बल्लेबाज निकला इस मैच का भाई साहब। अब गिल को क्या बोलेंगे? अब कौन बोलेगा गिल को कि तूने स्लो खेला? गिल तो कहेगा अपू ने तो कंडीशन को रीड सही किया था, तुम लोगों को तो पता ही नहीं कंडीशन कैसी थी। मैं हूं क्लासिकल बैटर, मैं हूं दुनिया का बेस्ट बल्लेबाज, इसने कंडीशन को रीड करके 46 टफ विकेट के ऊपर 46 मारे।